नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और सुबह सवेरे में एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उफान लाने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन लगातार वो नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रख रहे थे। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुकेश सहनी को ऑफ़र पे ऑफ़र दिया है, जैसा कि कहा जा रहा था। और मुकेश सहनी ने खुद भी ये बात कही थी कि वो उन पर कई बात ऐसी हुई है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हें अपने पास समझौते के लिए बुला रही है। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि यह समझौता दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना है तो उसे पटना आना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में 2 सीटों के उपचुनाव की घोषणा भी हो गई। इसको लेकर के भी मुकेश सहनी लगातार प्रयास कर रहे थे, चाहे वो गोपालगंज की बात हो या फिर मोकामा की बात हो, दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इन सब के बीच में जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आपने देखा होगा कि साफ तरीके से महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन, हालांकि एनडीए में बहुत सारे दल नहीं रह गए हैं, जो दल हैं भी उनका बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को ये मौका मिला और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को पार्टी से ही महागठबंधन की तरफ से टिकट मिला। और यहाँ तक कि सभी दल के नेताओं ने बैठ करके इसकी घोषणा की। अब इन सब बातों के बीच में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण समझ में आ रही थी। पहली ये कि चिराग पासवान ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात जो लगातार वो कर रहे थे उससे वो पीछे हट गए हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने भी एक अपील की है। मुकेश सहनी ने एक अपील करते हुए ये बातें कही है कि वो अति पिछड़ा समाज के लिए एक खुला पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अति पिछड़ा आरक्षण की हुई हकमारी सब मिलजुल कर लड़ेंगे भाई। इसको लेकर के वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। और 14 नवंबर को 2022 में पूरे बिहार के हर प्रखंड स्तर पर अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर के वीआईपी पार्टी आंदोलन हेतु शंखनाद करेगी। ये घोषणा करते हुए कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के लिए मुकेश सहनी ने एक बड़ी अपील कर दी है। और यह ऐसे समय पर किया है जब 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। उन्होंने यहाँ तक कि अभी तक अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे हैं और ये माना जा रहा है कि वो अपने उम्मीदवार इस घोषणा के बाद नहीं उतारेंगे। समय भी कम है और इसके साथ साथ आरक्षण को लेकर के उन्होंने सारी बातों को अपने सामने रखा है। यहाँ तक कि आरक्षण के कारण ही जिस तरह से निकाय चुनाव टल गए हैं उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट को उसके निर्णय को कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को अपना उनका हक मिलना चाहिए और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुकेश सहनी ने जो अपील की है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस अपील में मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले महीने को जैसे ही दोनों सीटों के परिणाम आ जाएंगे, मुकेश सहनी पूरी तरह से अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए और उनके हक हुकूक की लड़ाई बड़े स्तर पर करेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। और इस जो आपने देखा होगा कि इस अपील माध्यम से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर को भी सामने लगाया है। और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा के आरक्षण की बात की थी उसी तरह से अब मुकेश सहनी भी इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं और आरक्षण के लिए शंखनाद करेंगे। इसके बाद अब देखिए कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। दोनों ही सीटों पे उपचुनाव में महागठबंधन को लगातार समर्थन मिल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई है। देखना होगा कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार नहीं उतारने से किसको फ़ायदा और किसको घाटा होता है। क्योंकि बोचहा चुनाव में तो आपने देख लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकेश सहनी ने मुश्किल पैदा कर दी थी और वहाँ उसकी हार हो गई थी। इस अपील के बाद देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी किस तरह से आरक्षण को लेकर के एकजुट करने में सफल होते हैं। नोटिस आपके सामने है और इस अपील के माध्यम से जो कुछ भी मुकेश सहनी ने कहा है उस पर देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर दीजिएगा। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681